सच्ची बताऊं, सबसे पहले बचपन में बालों के लिए थे, क्योंकि मुझे तो शौक था लंबे बाल रखने, तो मम्मी जाकर बॉय कट कि चलो घने होंगे। एक तो मैं नाई के पास ना मैं नाराज हूँ। अच्छा, जो पहले की और मैं गंजा बहुत करवाती थी। अच्छा, अब ये ना आजकल लोग बच्चों को गंजा नहीं, अभी नहीं, आज नहीं कराते। सीधे मैं कहूँ मम्मी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कौन सा आम नाई के पास जहाँ डैडी जाते थे, छोटे से बाल यूं करके, और हम इतने सीधे थे आज तक नहीं। फिर ग्रेजुएट मेरे बाल वैसे भी माशाल्लाह आज तो भी सीधे नजर नहीं आते। देखो ये दिखता बड़ा झूठ। नहीं, अब हमें सीधे व्हाट इज दिस? सीधे अभी भी है, लेकिन इतने सीधे नहीं है। अब कटवाए जाके नाई से बाल छोटे छोटे। सीधे नहीं है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम आज तक सीधे। यू टर्न ले लो, बाल का बोल दो। नहीं, मैं अपनी मत कही, तो सीधे थे और अभी भी है। समझदारी हो गई है, बहुत इतने पेंडू नहीं रहे। पहले इतना फैशन का शौक था मुझे भी बचपन, मुझे याद है मुझे लिपस्टिक का इतना शौक था, लिपस्टिक लगाओ तो मम्मी खबरदार, मैं 9th क्लास था, मुझे अलाउ नहीं था, तो मैं नानी कहती ले कत्था, उनका पानदान था, कहती ले तू कत्था लगा, लिटरली ले तू कत्था लगा, तेरे जो होठ है ना गुलाबी गुलाबी होंगे, तो मैं लिटरली कत्था लगा करना इतना अच्छा लगता था मुझे। बहुत सारे बच्चे मैंने बहुत हरकतें की हैं, आंखों के ऊपर मैंने वो लगा लिया नेल पॉलिश, और उसके बाद कभी मत लगाएगा खुदा ना खास्ते। मम्मी कहती दोपहर के वक्त जो है ना खबरदार, मुझे अगर उठाया, मैं सो रही हूँ 1 घंटे के लिए और शाम 5 बजते थे, मुझे होता था कि पढ़ाई नहीं करनी, बाहर जाना खेलना है। मैंने ना मेकअप करना, शौक तो बहुत था मेकअप का, शुरू से ही लगाया। उसके बाद जो मेरी आंखें जली है, अच्छा डर के मारे मम्मी को उठा नहीं सकती, डांट पिटेगी, क्या क्या कहते, खा बता तुम बहन भाइयों ने, किरण तो पैदा नहीं हुई थी, तो सोचो मेरा किरण में 8 साल का डिफरेंस है, सही है, किरण पैदा नहीं, तो मैंने वहाँ एक ऑइंटमेंट था, पता नहीं कौन सा ऑइंटमेंट, बच्चे थे, मैंने वो लगाया था उसके ऊपर। मैं 4 साल की उम्र थी मेरी, मेरी मेमोरीज इतनी शार्प है। तकरीब कार ये लगाया, उसके बाद और जलन, और मैं रोई। फिर मेरे भाई ने उठाया, तब भी मैंने नहीं उठाया कि डांट पिटेगी, तो भाई ने कहा मम्मी उठे उठे, गिन्नी ने, निकनेम गिन्नी है, गिन्नी ने आके देखे, मम्मी ने डांटा तुम लोग को, ये उल्टी पुल्टी हरकत करती हो, मेकअप तुम्हारा खत्म नहीं होता। फिर गरम गरम उन्होंने ना वो सिखाई दी मुझे, गरम करके फूके मारी, गरम पानी के वो स्प्लैशेस दिए, इतनी मेरी आँख सूज गई थी ना, ये वाली आँख इतनी सूज गई, फिर सो जा पकड़ के मेरे पास, खबरदार उठी तो मतलब इस तरह की ना ब्लंडर्स किए हैं। लेकिन टोटके क्या किया? मुझे आपके घर में क्या टोटके होते थे बचपन में? बालों में मेरे साथ मेरी अम्मी ऑयल लगाती थी हमें पकड़कर, और चोटियां जरूर बनाती थी। उनका ये होता था कि आपने ऑयल लगाने, तो चोटी जो बहुत टाइट नहीं होती कि नसें खिंच जाए वो वाली, तो दर्द भी होता था। आप मना करते हैं कि मेरे तो जुए बहुत पड़ी हैं, लेकिन ये क्या बाल अच्छे होते थे। उनके बाल बड़े घने और कंपटीशन होता था किसकी कितनी जुए ये बात मैंने एक चैनल पे हमने बात की ऐसी, अब मैं देखे यूट्यूब पे हेडिंग, अंबर खान के बालों में जुए थी और अभी भी जुए। मैं कहा भाई बचपन की बात को अभी से मिला दिया। अब तो जितना हमारे बालों में स्टाइलिंग और ड्राई होते जुए, लेकिन बाकी जुओं की क्या साइंस है कि, और अक्सर लोग मतलब इतनी शर्म भी आ रही होती है, गंदगी से होती है। मैं आपको बताऊं, नहीं, सिर्फ गंदगी से नहीं होती है। देखिए गंदगी एक उसका फैक्टर है, होती है, लेकिन जो पसीना होता है और बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है, जब वो बढ़ जाता है तो उससे जो है जूं पैदा होती है। मेरे पास ऐसा भी पेशेंट है, मतलब वो हाई फाई खवातीन है, उनके सर से जूं नहीं ख़त्म होती है। जब तक आप उस बॉडी के फ्लूइड को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी जूं बनती चली जाएगी। गंदगी एक अलग फैक्टर है, और जो सीबम बन रहा है, उसके अंदर ऑयल पैदा हो रहा है, एक फ्लूइड पैदा हो रहा है, वो जूं एक अलग बनाता है। अच्छा, वो जो बहुत सारी मैं देखती हूँ लड़कियां भी, जो हमारी बहनें जो स्कार्फ सारे भी लेती हैं या सर कवर भी करती हैं, वो एक गलती करती है, अपनी स्कार्फ को चेंज नहीं करती, वो वॉश नहीं करती, मतलब एक वो बाहर निकलने के लिए स्कार्फ पड़ा है, चादर पड़ी हुई है, तो वही लपेट रही हैं, और वो मतलब हफ्ते 2-2 हफ्ते सैलून पे भी बहुत सारी खबरें लगती भी हैं। अगर एक जो है तो उड़ के ना सर कंगा, जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ सर से सर मिलाओ, ये जरूरी नहीं है, ऐसे उड़ के भी आ जाती हैं जुएं। हम हैरान होते हैं, हम तो इसे बहुत दूर बैठे हुए थे, लेकिन जुओं का ऐसा होता है दिखती नहीं है लेकिन चढ़ जाती है। जुओं में कौन शो करेगा? सैलून पे भी आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप रिबॉन्डिंग की कोई क्रीम लगाते हैं तो नहीं दिख रही, तो वो जब क्रीम लगाते हैं तो जुएं सारी ऊपर आ जाती हैं, साफ नजर आना शुरू हो जाती है। तो मुझे तो मजा आता है ना, मैं तो ऐसे करके यूं करना, यूं करना, यूं करना, ऐसे करना, मैं तो हाँ मजा आता है। मैं तो देखती थी ना, मुझे तो
थोड़ी सी घिन आती है। लेकिन ये बताएं आपके पास तो मतलब वाजिद यू कैन नॉट से नो टू द क्लाइंट्स, आपके पास नहीं, हम मना कर price देते नहीं, हैं। हाँ। देखिए अगर कट के लिए कोई, अच्छा जब अगर कोई कट के लिए आए और वॉश करते हुए हमें दिखा, हम मना कर देते हैं। अच्छा मैं बताऊं, मैंने आज तक मैंने कहा ये उसको फील ना हो, कसम खुदा की इतने मैंने जुए वाले बाल काटे जिसमें लीखे चिपकी हुई हैं। अंदर पता है कि सब ब्रशेस में आ जाती है चीजें, हम पहले करते होते थे। नहीं मैं फिर उनको धोती थी। नहीं, हम भी धोते होते थे, लेकिन पता है क्या, हमने बहुत किया ये चीजें, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, हम नहीं लोगों के साथ वो कर सकते। लेकिन मैं उनको गाइड करती थी कि अब यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट मिलता था जो एक दफा लगाओ, क्योंकि बाद में ना मेरी बेटी को भी स्कूल से लग जाते थे। हाँ, स्कूल वाले बच्चों को तो नॉर्मल है, बहुत तो हमें तो याद है 3 दिन मम्मी लगातार तेल लगाती थी। तारा मीरा का तेल नहीं उस जमाने तारा मीरा का तेल वैसे होता है। यार मैं अब कर रही थी पुरानी बात, जब मैं छोटी थी, ठीक है ना, तो मम्मी जब तारा मीरा का तेल कोई बाहर से तो इम्पोर्टेड तो नहीं है। तारा मीरा लाइक मूली का तेल हमने लगाया, या तारा हमने मीरा लगाया मूली का सरसों का तेल। अच्छा। बचपन से मेरी माँ ने मेरे कड़वा तेल, जिसे कहते हैं सरसों का कड़वा तेल, तारा मीरा भी उसी की फैमिली है जो आके तेल है, मगर सरसों का तेल शुरू से बाल हमारे माशाल्लाह सरसों का तेल मम्मी ने लगाया, और वो लगाती थी लिटरली। दुआ देती होंगी ना, कितने बालों से एक्सपेरिमेंट करती हैं, कोई कलर डिफरेंट लगाती ये हैं। तो हम लोग जुए पे आ गए, मतलब जुए का बता हाँ रही नहीं थी। नहीं मैं लेकिन हाँ सॉरी, हाँ जो अच्छा तो वो तेल कहती थी तेल लगाओ, रात भर रखो, जुए पी लेती हैं तेल। जब जुए तेल पी लेती हैं तो थोड़ी सुस्त हो जाती है, जू की कंगी होती है। हाँ बता रही, सही मैं कह रही हूँ, बारीक कंघी जो बारीक कंगी है वो करती थी, और इतनी जुए निकलती। तो हमारी कजन थी जो हैदराबाद से आती थी ना, उफ, बस वो आती थी, हम लोग कहते क्या करें, मगर अब अवॉइड नहीं कर सकते थे। सही बात है। वो देख तो रही हैं, 2 से 3 वो देख रही हैं आज क्या, पता है। मैं अपना बता रही हूँ, कोई बात नहीं। अवॉइड तो नहीं कर सकते। कजन्स लाइन से बैठते थे संडे के दिन, मुझे याद है, चादर बिछा के, और वो काले काले निकलते तो, और अच्छो। 50 60 कोई कहता तरीका था भी बहुत 100। कौन जीता है? हाँ लिटरली मेरे 80 निकले, 3 हम कजन्स बैठते थे, और वो, और मम्मी कहती थी 3 दिन लगा था, उनकी झटका आ जाता था, 3 घंटे मेरी माँ लगती थी कि बालों से, और जब साफ हो जाए फिर हुआ है फिर। तो ये सिलसिला रहा, क्योंकि आपके एक किसी का होता है ना, यू मिस दैट सिलसिला, तो थोड़ी सी मिला के डाल दूं। यू मिस दैट सिलसिला, तो मैं थोड़ी सी ला के डाल दूं। नहीं अल्लाह ना, थोड़ी सी ब्लो ड्राई थोड़ी सी हैदराबाद, थोड़ी सी शक्कर। अच्छा अब तो बालों में जब वो डाई वगैरह भी करते हैं, थोड़ी बहुत मर जाएंगी, हाँ, मर भी जाए ना। और अब तो सैलून बन गए जो जुए निकालता है। जी, और आपको पता है, मैं आपको बताऊं, ये अब खवातीनों को चाहिए कि चलो घर में अगर खुद नहीं तो आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प भी वो बहुत अच्छी निकालती है। लेकिन जो सैलून आप कह रहे हैं, मैं किसी को जानती हूँ तो उनके बेटे के सर में जुएं पड़ गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हाँ, अपने बेटे को फलाने सैलून में लेके गए थे, उन्होंने 8000 हमसे लिए जुए निकाले। मैंने कहा हाय हाय 8000 में तो उसके 5 हेयर स्टाइल बन जाते हैं। नहीं, आप पता है टैबलेट आ रही है, 3 दिन खाते जुए खत्म हो जाती हैं? जी, बहुत सारी ऐसी लगाने की भी अच्छा। मेडिसिन भी आ रही हैं। 3 दिन आई सी, खाने देखिए दोबारा डॉक्टर जुए बैठे हैं नहीं साथ, तो होती बहुत है। सारी चीजें आ चलो रही ये अच्छी बात है, मुझे तो किसी ने क्रीम दी थी, क्रीम ठीक भी है, आई एक अच्छा, ये जगह। बच्चों को भी दे सकते बच्चों हैं? के एक दफा लगाओ, और वो उसकी लिटरली, तो मैंने खुद अपने भी बीच में ना, मुझे डर था, नहीं बेटी के लगाया था, तो बेटी के लगाया, सुबह सर धो दो, ठीक है, कंघी भी ना करो, सर धो दो, और 15 दिन में एक दफा वो खुद ही खुद मर ही वो के चूरा झड़ होके के गिर झड़ जाती पता है है। यहाँ पे मैं क्रीम बताऊँ, आई जो एंटी लाइट शैम्पूज आते हैं, वो नहीं। नहीं, जो क्रीम्स आती हैं, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट अभी नाम ध्यान से निकल के भी बताती हूँ, वो जो है अफ्रीका का एक दरख्त है, वहाँ से निकलता है, और वो इतना पॉइजनस होता है कि अगर आपको किसी से दुश्मनी है, हाँ। आप उसको एंटी लाइट अच्छा, लोशन या शैम्पू दें। मैं जरा से बात करूंगी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा हम जुए पे मतलब लोग कैसे आराम से लोगों को दे देते हैं, है ना? जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं आपके और अपने बालों के हवाले से। और ब्रेक पर जब हम जा रहे थे तो उससे पहले मैंने एक ऐसी बात की कि मतलब जिसको सुन के मैं खुद भी हैरान होगी, क्योंकि अगर किसी के सर में जुएं पड़ जाती हैं या कुछ भी, तो हम उसको ये कहते हैं जी जाके मार्केट जाओ, कोई भी वहाँ पे एंटीलाइज कोई भी शैम्पू होगा तो आप कहते हैं भाई ये इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैंने आपने कहा है कि ये अपने दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए। देखिए, होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट आती है, उसकी इतनी मार्केटिंग होती है, हम प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमें रिसर्च कराई जाती थी, उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, जो केमिकली जो प्रोडक्ट पहले आ रही थी, परमेथ्रिन होता है।
परमेथ्रिन जो है वो एक दरख्त के अंदर से निकलता है, एक फूल के अंदर से, और वो बहुत जहरीला होता है। उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो आपका मेमोरी लॉस करता है, आईसाइट वीक करता है, बच्चे के दिमाग पे, मतलब जो भी लगाएगा या जो भी जिसके और हम ज्यादातर बच्चों को ही लगाए हम होते बच्चों को हैं। ही लगाते हैं। तो हम जब पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था ये इतना डेंजरस है कि अगर किसी से दुश्मनी है ना, उसको दे दो, उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। जैसे कि बच्चे का जहन, बच्चे की सेहत, जैसे कि बच्चों को हम लगाते हैं, तो हम उस वक्त से इसके अगेंस्ट काम करते थे। जैसे कि नेचुरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पायरेथिन है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो माइल्ड हैं। हद से भी बात हो रही थी, जाम्बे का तेल, कड़वा तेल, लेमन जूस, शरीफे के बीज, ये वो सब चीज़ें जो जुएं ख़त्म कर देती हैं। तो हम इतने ख़तरनाक केमिकल पे क्यों जाते हैं? हम शॉर्टकट तलाश करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट हमारे आने वाली नस्लों के लिए कितना नुकसानदेह। ये आपने बात पे, अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब आपने अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सर पे अगर कुछ भी हो जाता है, ठीक है, आप खुद मेहनत कर लें, पर उसको ये एंटीलेस शैम्पू आप सिर्फ लेमन जूस लगा ले, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीज़ें बताएं, जस्ट लेमन जूस लगाएं, यूँ समझ लें कि 15 मिनट में सब कुछ झड़ जाता है। देखो लेमन जूस से? यस, ये खुजली है। मचती मैं है। सैलून पे एक दफ़ा मैंने एक खातून का ब्लो ड्राई कर रहा था। खातून के मेरी दोस्त थी बुशरा, उसका ब्लो ड्राई कर रहा था। मैंने ब्लो ड्राई किया, बड़ा मेरा ब्लो ड्राई हफ्ते हफ्ते रहता है। मैंने ब्लो ड्राई किया, मैंने बोला ये वॉश किसने कराया है? तो उसने बोला मैंने कराया। तो मैंने बोला सही से नहीं कराया, तेल लगा हुआ पूरे सर पे। फिर दोबारा वॉश करवाया, फिर मैंने ब्लो ड्राई किया, फिर तेल चिकना चिकना चिकना। फिर मैंने 3 दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा जब मैंने बोला हटो मैं खुद वॉश करवाऊंगा, मैंने रगड़ के वॉश करवाया, फिर ब्लो ड्राई किया, फिर तेल सर पे के ऊपर। मैंने बोला भाई क्या मसला है, क्या चक्कर है? तो वो डॉक्टर खिलजी के पास गई, पता चला उसके सर में फंगस, अल्लाह, या रूट्स पे ऑयल आ जाए। किसी की गलत कंघी, गंदी कंघी यूज करने से उसके सर पे फंगस लग गया था। अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता ये चीजें, और हम बोलते हैं ये शैम्पू सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ। तो हमेशा आप डॉक्टर से जरूर रुजू करें, ना कि अपने टोटके आप इस्तेमाल करना शुरू करें। और बेस्ट ये देखो, मैं कह रही हूँ 3 दिन मम्मी लगती थी, जू निकाला, और क्योंकि अंडे देती है, जो लीखे हैं वो अंडे हैं, तो बालों मेहनत होती थी, वो 2-2 3-3 घंटे, मैंने खुद देखा, उनकी कमर दुख जाती थी। लगातार मेहनत की उन्होंने, कि कोई उसका थोड़ी ऐसी चीजें होती थी, और 3 दिन के बाद साफ सर, मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। लीखे मार रहे हैं आप, वो तो मार रहे बालों हैं, में कुछ फंगस लगाते भी हो थोड़ी जाती है, पता है? ओ ये भी है, बिल्कुल ख्याल रखें। अच्छा जी, समीना हमारे साथ कॉलर भी है कानपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जुए की बात। हेलो, चलें। अच्छा उम्मे, हम क्या चीज़ पहले बनाने जा रहे हैं? आ गई समीना हमारे साथ? चलो ओके। हम क्या बनाने जा रहे हैं? पहली हम चीज़ सबसे पहले जो सिंपल सी चीज़ बनाएंगे, हेयर टॉनिक बनाएंगे, जो कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, ऑयल भी लगा रहे हैं हम, ऑयल शैम्पू सब बनाएंगे, लेकिन हेयर टॉनिक जो है ये आपकी रिग्रोथ के लिए होता है। बाल गिर गया है, लेकिन अब नया बाल आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा उम्मे, आपकी आप ही के लिए कॉल है, तो दोबारा से लाइन पर आ गई। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम जी समीना जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इस हवाले से राइला मैम कुछ बताएं तो उसका घरेलू या कुछ लगाने के लिए। अच्छा, बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई कुछ पूछना चाहेंगे? एज क्या है?